नमस्कार। मैं दिनेश पाठक और अयोध्या का ही वासी हूँ, अयोध्या का ही निवासी हूँ। अयोध्या की गलियों में, भगवान राम की गलियों में, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर पला हूँ, बढ़ा हूँ। राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही मेरा पत्रकारिता में आना हुआ और जो कुछ भी आज मेरे पास है करियर में, वो सब कुछ उसी अयोध्या का दिया हुआ है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि अयोध्या को लेके काफी अयोध्या शहर को, अयोध्या के लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। मैं कंफ्यूज हूं कि एक सीट, अगर आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है, जिस सीट पर पिछले 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी और सेम कैंडिडेट जीतते रहे हैं, श्री लल्लू सिंह। जिन लोगों को यह नहीं पता है कि अयोध्या की आबादी है कितनी, लल्लू सिंह साहब हारे ही हैं 50-55 हजार वोटों से, और अयोध्या शहर की, जिस शहर को आप कोस रहे हैं, उसकी आबादी 50 से 55 हजार या 60 हजार से ज्यादा आज की तारीख में भी नहीं है। और उस अयोध्या पर जानते हैं, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी को ही अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। तो ये तय जान लीजिए, जिस पर हनुमान जी की कृपा है, जिस शहर पर हनुमान जी की कृपा है, उस शहर पे आप कुछ भी हमला कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी वहां सबसे ऊंचाई पर बैठे हैं और वो अयोध्या वासियों की इज्जत करते हैं। अयोध्या वासियों को कोसने का मतलब ये है कि आप भगवान राम को कोस रहे हैं। लोकतंत्र में इतनी तो निष्ठा होनी ही चाहिए कि अगर कभी हार हो जाए तो बर्दाश्त कर पाएं। और ध्यान रखें, अयोध्या एक ऐसी सीट है जहां एक लोकसभा सीट में ढेर सारी विधानसभाएं होती हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 हैं। अयोध्या में भी वही बात है। जो फैजाबाद लोकसभा सीट है, उसमें अयोध्या एक विधानसभा है, और अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लल्लू सिंह 4000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। जिस जनता को आप कोस रहे हैं, जिन संतों को आप कोस रहे हैं, जिन महंतों को आप कोस रहे हैं, वो राम को जीते हैं, राम को ओढ़ते हैं, राम को बिछाते हैं। तो हमें इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां कोई भूखों नहीं सोता। अयोध्या में 2 दर्जन से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जहां दोपहर में आप चले जाइए तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप कौन से जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस संप्रदाय से आते हैं। आपको भोजन मिलेगा और भरपेट भोजन मिलेगा। आपका मन करता है तो आप उसी पत्तल में और भोजन ले लीजिए और शाम के लिए भी ले आइए। अयोध्या में राम नाम जपने के लिए भी पैसा मिलता है। उस अयोध्या पर भगवान राम की, उस अयोध्या पर हनुमान जी की बहुत कृपा है। और जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रसाद भी लेके जाइए और वहां से मत खरीदिए, तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं ये विनती कर रहा हूं कि आप बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस अयोध्या का इतना प्राचीन इतिहास है, जहां सरजू में न जाने कितना पानी बह गया, जिस अयोध्या पर इतने आक्रांता आए और वो कुछ नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है कि आप प्रसाद नहीं खरीदोगे तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी, लुट जाएगी? ये ध्यान रखिएगा, अयोध्या अपनी रफ्तार से चलेगी और आपको भी ये धैर्य रखना होगा। लगातार आप जीतते आ रहे हैं, अगर एक चुनाव हार भी गए तो इतनी उद्वेलता क्यों है? प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप वाकई भगवान राम के भक्त हैं, वाकई हनुमान जी में आपकी निष्ठा है, वाकई आप नागेश्वर नाथ को पूजते हैं, वाकई आपकी सरजू में निष्ठा है, तो अयोध्या और अयोध्या के लोगों को मत कोसिए। क्योंकि आप अपने खाने का सामान, पानी पीने का सामान, सारा सामान लेके भी जाएंगे तो कुछ काम है जो आपको अयोध्या की धरती पर करना होगा। इसका ध्यान रखिए। जब अयोध्या की धरती पर जाएंगे तो वही संत, वही महंत आपका स्वागत करते हैं। उन्हीं के
मंदिरों में आप जाके रहेंगे, उन्हीं धर्मशालाओं में आप जाके रहेंगे। तो खाली मामला खाने पीने का नहीं है, खाली प्रसाद का नहीं है, खाली कंठी माला का नहीं है, इससे आगे है। अगर आप वाकई राम भक्त हैं, वाकई हिंदू हैं, वाकई सनातन को पूजते हैं, वाकई सनातन में निष्ठा है, तो इससे ऊपर आइए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।